आज 2022 में मुल्क अपने पैरों पे इंशाअल्लाह खड़ा होगा, मियां नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर खड़ा होगा। स्टेज के ऊपर तकरीबन 4 MLA खड़े हैं इस टाइम। इकोनॉमिक मिनिस्टर खड़ा है, हेल्थ मिनिस्टर खड़ा है। इस इलाके में गैस नहीं है। आज ये जो आए हैं, आप देख रहे हो कि बाहर एक शॉपर नजर नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पे जब आएंगे इतना कूड़ा देखते हैं यहाँ पे कि हम इंसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना ज़ाहिरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। जैसा कि आपको मालूम है, पंजाब में 17 जुलाई को 20 अरकान ने पंजाब असम्बली जो थे उनकी जगह पर ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है। और यहाँ पर जो अभी इस वक्त मौजूद है हल्का 158 में, जहाँ पर जो अलीम खान थे उनका जो है वो डी-सीट हुए थे और उनकी जगह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना एहसन शराफत वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा उसका वोटर है और जो लोग हैं, लोगों की बहुत बड़ी तादाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पसंद भी करती है। यहाँ पर हम बात करेंगे, जो लीडरान हैं उनसे भी बात करेंगे, आवाम की भी हम राय देखेंगे कि आवाम आखिर क्या चाहती है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो उम्मीदें थी वो भी उसमें शायद इतनी पूरी नहीं उतर सके। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है जलसे की वो पीछे बिल्कुल स्टेज भी लगा हुआ है, जहाँ पर जो है मियाँ मरगूब साहब भी मौजूद हैं, वहीद गुल साहब MNM भी मौजूद है MPA, और जो है यहाँ पर सरदार अयाज सादिक साहब भी मौजूद है जो कि इनके कैंडिडेट हैं एहसन शराफत, उसको सपोर्ट करने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस एरिए में जहाँ पर लग रहा है बज़ाहिर जो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर बात करेंगे, जो वोटर्स आए हुए हैं, जो यहाँ पर वर्कर आए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या सपोर्ट करें और जो मज़ीद थोड़ा सा जो अभी महंगाई का एक जोर है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहे। जैसा कि नाज़रीन हम यहाँ पर बात करें, हल्का 158 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी समझा जाता है और लाहौर का जो भी एरिया है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। और आज इसी सिलसिले में हल्का 158 के सिलसिले में लारेक्स कॉलोनी जो है गड़ी शाह के करीब है, यहाँ पर राना एहसन शराफत का जलसा हुआ है। यहाँ पर जो वफाकी वज़ीर हैं अयाज सादिक साहब वो भी तशरीफ़ लाए हैं, वहीद गुल साहब हैं और जो काफ़ी पार्टी सपोर्ट कर रही है इसको ताकि ये जो इलेक्शन जीता जाए। और एक हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो हल्का है और जो इलेक्शन हो रहा है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो अलीम खान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पर डी-सीट हुए हैं और उसकी जगह पर जो अब नए उम्मीदवार हैं राना एहसन शराफत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको नामजद किया है। तो यहाँ पर एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। दूसरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मियाँ अकरम उस्मान, उनकी भी वर्थ है काफ़ी। जमात इस्लामी भी इधर मैदान में है और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक भी है। हमारे साथ देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो सपोर्टर्स हैं वो वहाँ पर अपने लीडरान को सपोर्ट करने आए हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जी ये किस तरह देख रहे हैं जो अभी आने वाला जो दौर होगा, जो मुश्किलात पाकिस्तान को पेश आ रही हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत किस तरह इसको कवर करेगी और जीतने के बाद जो है जो इनकी तरजीहात होंगी पाकिस्तान खासकर मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं और लीडर वो आवाम को किस तरह फेस करेंगे। हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे साथ मदद साहब हैं जो यहाँ पे UC 185 के चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आबाई कारकुन जिनको कहा जाता है, तो ये झूठ नहीं होगा और बड़ी खदमात हैं इनकी पार्टी के लिए, इनसे बात भी करेंगे। अच्छा मदद साहब ये बताइएगा, जैसा कि आपने देखा कि हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि वोटर्स को किस तरह कन्विंस करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कोहिनूर TV वालों का आपकी तरफ से। गुजारिश है कि हमारा हल्का जो है ना बहुत पुराना, सरदार अयाज सादिक साहब तकरीबन 5 दफ़ा इधर से MNA बने, इमरान खान को भी हराया है, बाकी उसके जो बंदे थे वो भी। इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला क्योंकि अब्दुल अलीम खान साहब और शुएब सिद्दीकी साहब उन्होंने भी हमारे कैंडिडेट, क्योंकि वो ये सीट उनकी थी, उन्होंने ही राना एहसन साहब को हमारी पार्टी को कहा कि आप अपना कैंडिडेट खड़ा करें, मैं आपकी हिमायत करूँ इंशाअल्लाह ताला। हालात मियाँ शहबाज साहब आए हैं, आपको पता है पहले भी पंजाब में उन्होंने बहुत काम किया, डिलीवर किया है। ये जो हालात ख़राब हुए हैं ये इमरान नियाज़ी की वजह से ही हुए हैं। उसने 4 साल में समाए चोर चोर चोर, कुछ काम तो किया नहीं। अच्छा, कुछ साबित होता हुआ नज़र भी नहीं आया। और ये जो होता है ना राना साहब, किसी को वो साबित करता चोर जी, मैं आपको कहने से मेरे से आप चोर तो नहीं ना, अल्लाह ना करे कोई मतलब, क्योंकि मैं आपको चोर कहता हूँ, चोर तो नहीं। 4 साल तक तो वज़ीर आज़म रहा, किसी को साबित तो नहीं कुछ कर सका। अच्छा मतलब साहब ये बताइए कि आपके इलाकों में जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही है 4 साल तकरीबन, कितने तरक्याती काम हुए और कितने फंड्स आपको जा रहे हैं? राना साहब ईमानदारी की बात है कि मैंने तो 30 करोड़ का कॉलेज भी बनवाया, स्कूल भी बनवाए, स्पोर्ट्स सेंटर भी बनवाया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की बात, इन्होंने कुछ बनाया तो लोगों को बताए ना। चोर चोर ना, वो तो आपने बताना ना कि कोई फंड जारी हुए थे, तरक्याती काम हुए थे कि 4 साल तक कुछ किया तो लोगों को बताया कि मैंने परफॉर्मेंस ये दी है, मतलब कोई साबित करें ना। कहने से तो नहीं, मैं कहूँगा ये हमने बनाया कॉलेज, सामने बिल्डिंग है, लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल है,
इन्होंने कुछ किया 4 साल तक अपनी परफॉर्मेंस बताए। अब चोर चोर और कभी वो जी बयानिया आ गया, कभी कुछ, ये नहीं। हम लोगों ने पूछा तुमने क्या किया है वो बताओ। मलिक मज़हर साहब थे ये। जोशो जज्बा नाजरीन आप देख सकते हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने कैंडिडेट राना हसन शराफत को किस तरह सपोर्ट करिए। मज़हर साहब थे बड़े अच्छे अंदाज में, इन्होंने बताया कि जो 4 साल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको फंड्स भी जारी नहीं हुए। और एक और बुजुर्ग सियासतदान भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करना। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जी। नाम आपका क्या है? गुलाम हुसैन मेरा नाम है। गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन। अच्छा गुलाम हुसैन साहब ये बताइएगा, ये जो अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, नो डाउट कि इसमें कुछ थोड़ी सी महंगाई तो हुई है, अपने वोटर को किस तरह कन्विंस करेंगे आप? वोटर अल्लाह की मेहरबानी से कन्वेंस है। उनको इल्म है कि नियाजी साहब ने जो इस मुल्क के साथ किया है, धोखा किया है, फ्रॉड किया है, लोगों को झूठ बोल के घरों की और सारी नुकसान पहुँचाया इस मुल्क के लिए, बहुत बड़ा पीछे कर दिया है। तो ये इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत काम करने वाली है, काम किया इन्होंने इलाके में भी, महल्ले में भी, और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी आपको ये इंशाल्लाह ताला। अच्छा आप पूरी उम्मीद है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये जो लोगों की जो तवक्कुआत है उन पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से बहुत बेहतरीन तरीके से उतरेंगे। अच्छा ये बताएंगे कि ये जो अपना जो आपके इलाके में कुछ तरक्याती काम पिछले 4 सालों में कुछ हुए थे? उनके इलाके में कोई ही नहीं काम हुआ। एक स्कूल का काम था 4-5 साल से, वो पड़ा हुआ है, प्राइमरी स्कूल था हमारा, वो बिल्डिंग थोड़ी स्ट्रक्चर बना है, पूरा आगे नहीं बढ़ पाया। अब इंशाल्लाह ताला हमारा मिनिस्टर भी MNA बन गया है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करें। वज़ीर आला हमजा शहबाज भी बन चुका है, तो इंशाल्लाह जल्दी। ये गुलाम हुसैन साहब थे, इन्होंने बताया कि जी 4 साल जो इनके एरिया में तो यूसी 185 है, इतने ज़्यादा तरक्याती काम नहीं हुए, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि जो पाकिस्तान में जो अभी क़यादत आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है उम्मीदें लगा रखी, और ये भी जो है ना वोटर्स है ये कन्विंस करने में कामयाब होंगे कि जो ये जो किया धरा था ज़्यादातर जो महंगाई है इसका सबब इमरान खान थे। मज़ीद भी शहरी और वोटर्स भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? जी राजा लियाकत अली जी। अच्छा राजा लियाकत साहब, हल्का 158 में किस तरह देख रहे हैं? 1 साइडेड इलेक्शन होने चाह रहा है या कांटे का मुकाबला होगा जी? देखिए जी, हम इस यूसी में आए हैं, हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त उन्होंने यहाँ कोई एक जलसा रखा हुआ है, उन्होंने कम से कम 800-900 बंदे का जलसा रखा था। आप देखें कि यहाँ कम से कम 5000 के करीब लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो ये नवाज शरीफ से प्यार करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये वोट डालने वाले, काम करने वाले लोग हैं, इनसे आगे कोई नहीं हो सकता। नहीं आपको कोई कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, कांटे का मुकाबला क्या होना कि हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से हम जीते हुए हैं, क्योंकि पीटी वालों ने कुछ किया ही नहीं। ये इमरान खान ग्रुप जो है ये गालियाँ देने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, काम तो किया नहीं इन्होंने, सिर्फ गालियाँ देते रहे लोगों को। तो जो गालियाँ देता है लोग उनको वोट तो नहीं देते ना, जो हमसे प्यार करेगा हम उसको वोट देंगे। आप देखें हमजा शहबाज को देखें और शहबाज शरीफ साहब को देखें कि इन्होंने जो 3-4 महीने से हुकूमत पकड़ी हुई है और काम कर रहे हैं, बात करते हैं, ऐसे करते हैं कि जैसे ये लोगों की हमदर्दी रखते हैं। तो जब ये इमरान खान आता है टीवी पे आता है तो ये काम करता है, इसको पकड़ लो, इसको अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो। ये तो एक बदमाश बना हुआ है। हमें बदमाश की ज़रूरत नहीं है, हमें एक लीडर की ज़रूरत है, वर्कर की ज़रूरत है, जो मुल्क को बनाए और मुल्क में काम करे आके। अच्छा ये राजा लियाकत साहब ने राजा लियाकत थे और उन्होंने बताया कि जी इस इलाके में जो इलेक्शन है शायद वो 1 साइडेड ना हो, और थोड़ा सा तो खैर टफ होगा, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पर तादाद है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आबाई हल्का है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से प्यार करने वाले यहाँ पर वोटर हैं। मज़ीद भी हम अपने जो यहाँ पर वोटर्स आए हैं उनसे हम बात भी करेंगे, हमारे साथ रहेगा। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ जो है यूसी 184 के कोऑर्डिनेटर मियाँ नदीम भी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जी ये जो इलेक्शन होने जा रहा है हल्का 158 में, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? कोई कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा है या कोई जो PTI और तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी भी दरमियान में है? क्या कहते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हल्के में 158 में जो इलेक्शन आप भी देख रहे हैं, हम पूरी आवाम देख रही है कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ही इलेक्शन है, और ये इंशाअल्लाह उल आलमीन जो PTI जो अपना इलेक्शन यहाँ से उन्होंने विन किया था, वो वहाँ थे अलीम खान साहब। अब यहाँ पे अलीम खान साहब खुद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हसन शराफत की शक्ल में, और इंशाअल्लाह उल आलमीन हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बेइंतहा वोट है यहाँ पे, ठीक है जी, और इंशाअल्लाह हम यहाँ से क्लीन स्वीप करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि मियाँ नदीम साहब जब 4 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती थी, तो तब यहाँ पर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर नहीं थे? 4 साल पहले वाला जो माहौल था वो कुछ और था,
वो अलीम खान साहब थे और अलीम खान साहब की यहाँ पे एफर्ट थी, लेकिन उस वक्त भी हम लोग हारे नहीं थे, सिर्फ 1-2 वोटों का हमारा फ़र्क था और जिसकी वजह से हम ये इलेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा मसला बना था हमें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम लीग का वोट है, ये किला है मुस्लिम लीग का और हम इंशाल्लाह इसको विन करेंगे। अच्छा ये बताएं, आपने देखा कि जो गैस और बिजली की कीमतें काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो किस तरह कन्विंस करेंगे आप अपने वोटर्स को? देखें, ये गैस और बिजली का जो मामला है ये IMF के साथ जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है ये उनके मुआहदे हैं, हमारे पास रिटर्न उनके मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंटें आ चुकी हैं, IMF के साथ हमारे हो गए हैं और इसके ऊपर हम रिलीफ दे रहे हैं। मियां नदीम साहब, आप पूरी उम्मीद हैं कि जो आने वाले हालात है बेहतर होंगे? जी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जब आई है उन्होंने आके बेहतरी की तरफ गामजन किया और मुल्क तरक्की की तरफ गया है और आने वक्त 2-4 महीने के बाद आवाम खुद कहेगी कि हमें जो है तब्दीली नज़र आई है मुस्लिम लीग आने से। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट अगर ना आती तो आज मुल्क आपका डिफ़ाल्ट की तरफ चले जाता। सबसे बड़ा मार्का तो ये है कि मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाया गया। ये थे मियां नदीम, हमारे साथ जो UC 184 के कोऑर्डिनेटर थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत ना आती तो शायद पाकिस्तान डिफ़ाल्ट की तरफ चला जाता। ठीक है, इनके व्यूज़ हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि पहले अलीम खान थे, उनकी एफर्ट्स थी काफ़ी ज़्यादा इस हल्के से, क्योंकि अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्होंने कैंडिडेट राना हसन शराफत को नामजद किया है। तो अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाज़ह बढ़तरी नज़र भी आ रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल भी बनाया हुआ है, नारे भी चल रहे हैं, बच्चों की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद है और हमारे साथ और भी वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद भट्टी। अच्छा अरशद भट्टी साहब, हल्का 158 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? वोटर्स नून लीग का है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी, या क्या आपका तज्ज़िया क्या कहता है? देखें जी, वोटर्स तो नून लीग का ही है। ये 3.5-4 साल जो इमरान खान की गवर्नमेंट रही है बिल्कुल नाकस गवर्नमेंट रही है। अगर वो कामयाब गवर्नमेंट होती तो फिर तो ये स्टेप भी नहीं था लेना चाहिए। तो इस वजह से जो है ना नून लीग का वोटर है, सपोर्टर भी हैं, निकल रहे हैं लोग, बहुत ही बदजन हुए इमरान खान की गवर्नमेंट से। तो इंशाल्लाह आगे भी शेर की ही जीत होगी। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के, शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के लीडर हैं और इस मुल्क को ज़्यादा बेहतरी तरीके से चलाना भी जानते हैं। इमरान खान इस फील्ड का बंदा ही नहीं, उसने जो 3.5-4 साल में जो हालात कर दिए हैं मुल्क के, वो सबके सामने ही हैं। तब्दीली के नाम पर लोगों को उनके जज्बात से खेला, उनके मामलात से खेला और नुकसान। लेकिन कोई तब्दीली आपको नज़र आई कि एज ए जो है हमारा, ठीक है होना चाहिए, एज ए वोटर क्या देखते हैं कि क्या क्या तब्दीलियाँ कुछ हुई है? कोई बेहतरी की तरफ मामलात हुए थे या 158 जहाँ पर आपके रहायशी हैं, या कोई ऐसे तरक्याती काम नहीं हुआ? बिल्कुल, इस इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो कोई तरक्याती काम नहीं हुए किसी किस्म के, बल्कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के जो प्लान थे, जो तरक्याती काम चल रहे थे, अब बल्दियात में इन्होंने उस्मान बुज़दार CM जो डमी लगा हुआ था, बल्दियात का गली महलों का कोई काम नहीं था और सबके लोगों के सामने ही है मामला। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पीछे जब वो CM थे तो बल्दियात का बड़ा अच्छा निज़ाम था। अभी भी जो है गली मोहल्ले और ये सारे बल्दियात का बहुत बुरा निज़ाम हो गया था, लेकिन अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाल्लाह ताला बल्दियात के इलेक्शनों में शेर नून लीग की फतह होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आज का जो जलसा है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं, क्या वो वोट भी देंगे? या क्योंकि जलसे तो इमरान खान साहब भी बहुत बड़े कर रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। इमरान खान साहब के तो वो कुछ जलसे थोड़ी होते हैं, वो तो स्टेज शो हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी हैं सब वर्कर हैं और हल्का अहबाब के UC 124 PP 158 में ये जितने भी हैं सारे जियाले हैं नून लीग के, सब वर्कर्स हैं। सर, पेट्रोल भी महंगा हो गया है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गई हैं, किस तरह कन्विंस करेंगे आप लोग वोटर्स को? सर देखें, थोड़ा सा फिर मुश्किल, अच्छा वक्त लाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त का तो फेस करना ही पड़ता है। अब जो ये 3.5-4 साल में जो इन्होंने गवर्नमेंट का हाल कर दिया, खजाना वगैरह कोर का, तो थोड़ा सा बस मुश्किल वक्त है। ये एक दूसरे के साथ तावन है, जब कोई अच्छा वक्त आना होता है ना तो एक दफ़ा बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। अरशद भट्टी साहब थे हमारे साथ, इनका कहना था कि जी जब कोई अच्छा वक्त आता है तो उससे पहले मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। अच्छे अंदाज में इन्होंने बताया कि जी इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, जलसे तो खैर उन्होंने बताया कि काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जो यहाँ के जलसे बड़े तो होते हैं, लेकिन जो वोटर्स जो नज़रियाती तौर पर होता है और उसमें परफॉर्मेंस को देखना आता है।
और मजीद भी शहरी बुजुर्ग शहरी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मियाँ मकबूल अहमद। अच्छा, मियाँ मकबूल साहब, आप इसी यूसी के हैं? जी जी। अच्छा, आप तो बड़े आबाई होंगे, कितने साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं? तकरीबन 30 से 1 साल हो गए हैं। अच्छा, 30 साल में इसे सपोर्ट करें। सबसे पहले मैं आपको जो हालात हैं आज के, जो मौजूदा हालात और पिछले 30 साल से जब आपने स्टार्ट किया अपनी सियासत का आगाज़, किस तरह के हालात है, क्या देख रहे हैं? हालात सिर्फ मुस्लिम लीग के ही कड़े नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान के हालात कड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान बड़े नागुज़ीर हालात से गुज़र रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे मुस्लिम लीग नून ने पहले 30 साल में मुल्क की खिदमत की है, इस तरह अपने उस अपने मिशन को जारी रखते हुए मज़ीद इंशाअल्लाह ताला वो अपना तरक्की मुल्क को तरक्की देने के लिए दिन रात काम करेंगे। और वो जो गुज़िश्ता 3-4 साल हमें गुजारने पड़े हैं, वो पाकिस्तान 4 साल पीछे चला गया है, इसलिए कि जनाब खान साहब ने सिर्फ यू टर्न लिए हैं और कोई काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम शहबाज, हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ साजिशें करने में गुजार दिया है। अल्लाह ताला उनको अक्ल अता फरमाए कि वो जो मिशन लेकर आए थे, जो कंटेनर पे बैठकर उन्होंने लोगों से वादे किए थे, बिजली के बिल जलाए थे और उन्होंने कहा था IMF के पास जाऊंगा तो मैं अपनी मौत तसव्वुर करूंगा, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। जो नहीं करने चाहिए थे सारे काम उन्होंने करके दिखाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने बताया कि 30 साल से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, तो पिछले 4 साल जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या डिफरेंस देखते हैं आप? डिफरेंस क्या है, काम ही कोई नहीं हुआ। बजाय जो प्रोजेक्ट्स नून लीग ने शुरू किए थे उन पे सिर्फ तख्तियाँ लगाने के काम इन्होंने किए हैं, तख्तियाँ अपनी लगाई हैं और काम नहीं किया प्रैक्टिकल। आपकी यूसी कौन सी? यूसी यही 124 हमारी। 124 है। आप हकीकत पसंद आना चीज़ बताइएगा कि कोई काम बाकी हुए हैं या बस सिर्फ बातें हुई? देखें, यूसी 124 में ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ जो सड़क जा रही है, ये हमारे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने अपनी ज़ेर क़यादत ये सारे काम किए हैं। इस कदर काम किए हैं कि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट है जो इन्होंने सर अंजाम दिए हैं, एप्रिशिएटेबल हैं। ये किसने किए जी? ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रफ़ीक खान साहब और काशिफ मुस्लिम लीग नून से थे। जी जी, मुस्लिम लीग नून के रफ़ीक खान साहब और चौधरी काशिफ अली चौधरी साहब। आप मुतमिन हैं कि यानी कि जो यहाँ पर वर्कर हैं, जो यहाँ पर चेयरमैन हैं, नायब चेयरमैन, उन्होंने काम किया आवाम के लिए? बिल्कुल, बहुत खिदमत की है। अच्छा, किस तरह देख रहे हैं आने वाला जो वक्त है? हालात मुश्किल हैं, चीज़ें भी महंगी होगी, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, किस तरह देख रहे हैं आने वाले वक्त को? देखें, जिन हालात में हमें हुकूमत मिली है, मुस्लिम लीग नून को मिली है, वक्त तो बहुत ही पेचीदा बन चुका था, हालात बहुत पेचीदा बन चुके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब जिस जगह पे काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला चंद महीनों में ये इस मुल्क को इस पेचीदा हालात से निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। जी तो नाज़रीन, जिससे भी हमारे यहाँ पर बात हो रही है उन सब की कोशिश है और ख्वाहिश भी यही कह रहे हैं कि जी ये जो आने वाले जो हालात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो पूरी कोशिश करेगी कि जो हालात हैं, ये जो ख़राब इस वक्त हालात हैं, इनको मुश्किल हालात से निकाला जाए और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वर्कर भी हैं, वोटर्स भी हैं और यहाँ पर लोगों का एक जोशो जज्बा काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा कि लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और अभी जो इनके लीडर हैं राना हसन शराफत, वो भी खिताब करने आ गए हैं। एक और नौजवान सपोर्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ मौजूद है, उस्मान भट्ट, इनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा उस्मान, ये बताएं कि आप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने की एक ही रीज़न है, क्योंकि इन्होंने हमेशा डिलीवर किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अभी जो हालात हैं और मुस्लिम नून ही इस हालात से पाकिस्तान को निकालेगी। अच्छा ये बताएं, सपोर्टर जो खासकर नौजवान तबका है, इमरान खान का बयानिया जो है बड़ा मशहूर है, आप भी कोई मुतासिर तो नहीं हुए कभी पास में? नहीं, ऐसा कोई बयानिया नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बस बातों की हद तक है, बातों से जितनी मर्जी बातें करते हैं, तो कोई ऐसी मुतासिर होने उनसे कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि आपके जो एरिया में तरक्याती कामों के हवाले से क्या आप कहते हो कि तरक्याती पिछले 4 साल में हुए हैं या बिल्कुल स्टॉप हो गए थे, या जो जैसे
बुजदार साहब थे खामोश थे, इसी तरह इलाका भी खामोश रहा है। देखें, बात होती है लीडरशिप की। जब बुजदार ही खामोश था तो काम कैसे होगा? अगर ऊपर ही लीडरशिप का फुकदान होगा तो नीचे काम कैसे हो सकता है? तो कोई भी काम नहीं हुआ। सॉरी। आपके मसाइल क्या हैं इस इलाके? इस इलाके के मसाइल ये गैस के प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा हल होगी। गैस सर्दियों में नहीं आती है, गर्मियों में भी नहीं आती है? इस दफ़ा गर्मियों में भी प्रॉब्लम है, लेकिन होपफुली इस दफ़ा ठीक हो जाएगी। अच्छा, आप ये बताना है आपने कि आपके अगर गैस के मसाइल हैं कितने अरसे से चल रहे हैं? गैस के मसाइल चल रहे हैं, कोई लास्ट 5-6 ईयर्स हो गए वो मसाइल चल रहे हैं, लेकिन होपफुली ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो उस्मान, ये बताओ, आपने कभी हुक्काम बाला से इसकी शिकायत की, कंप्लेन की कि जी इन मसाइल को हल किया जाए? लास्ट जो टेन्योर गुजरा है बुज़दार साहब का, उनके पास जाने की कोशिश की है, उन तक पहुंचने की, बट कोई भी सुनने को तैयार नहीं था और कोई मसाइल हल नहीं हुए। अच्छा, आप ये कहते हैं कोई मसाइल हल नहीं है, तो ये जो अब मौजूदा है गवर्नमेंट और ये जो क़यादत है, इससे आप मुतमिन हैं कि ये हल करेगी? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, पहले भी क्योंकि इन्होंने काम किया यहाँ पे इस हल्के में, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा फिर डिलीवर करेंगे और फिर काम होगा। उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। ये नौजवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं और इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के बयानिया का तो खैर हमें पता नहीं है, लेकिन जो हम अपने कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्योंकि ये लोग डिलीवर करते हैं। और मज़ीद भी हम बात करेंगे, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, नौजवान मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़िला सुभान। ज़िला सुभान। हंस रहे हो, कोई प्रेशर में तो नहीं बैठे हुए यहाँ पर, अपनी मर्जी से आए हो? नहीं, अपनी मर्जी से आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप जो सोचे आने वाले वक्त में क्या आपको नज़र आ रहा है कि डिलीवर करेगी ये? हाँ जी, डिलीवर बिल्कुल करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिलीवर तो बिल्कुल करेंगी, उनके पास एक्सपीरियंस लीडरशिप है, तो डिलीवर बिल्कुल करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, 4 साल आपने कैसे महसूस, यानी कि आपको कुछ तरक्याती काम आपके एरिया में हुए या बिल्कुल स्टॉप रहा या कुछ भी नहीं हुआ? ये हकीकत पसंदाना आपने राय देनी है? नहीं, 4 साल जो इमरान खान के दौर के गुजरे हैं उससे रिलेटेड आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी, डेवलपमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट कामों में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो कम रहे हैं। उसमें अगर आप देखें कि जो प्रीवियस लीडरशिप आपकी गुजरी थी नून लीग की, तो उसमें डेवलपमेंट काम काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल लें तो उसमें आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन आपको पता लगेगा, और इसके अलावा मेट्रो बस के जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में आपको पता लगा। इसके अलावा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है जिनकी उन्होंने इनॉग्रेशन की और फर्दर उन लोगों ने उसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं। आपको पूरी उम्मीद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कि ये जो है ये डिलीवर करेगी? जी हाँ, वो तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि डिलीवर बिल्कुल करेगी, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप टेन्योर देखें, पास्ट प्रैक्टिस को देखते हुए आप अगली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप 2013 से लेकर 2018 का उनका आप देखें टेन्योर जो गुजरा था, उसमें उन लोगों ने डिलीवर किया ही था, तो फिर ही उन लोगों ने जो है आगे ये फैसला लिया कि इतने जो टफ़ टाइम है उसमें दोबारा जो है वो स्टेप इन हुए और फर्दर प्रोसीड करें। तो ये उनका एक था इनिशिएटिव, एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो आगे अल्लाह पाक खैर करें इंशाल्लाह। अगर उनका अज़म अच्छा है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक। ज़िले सुबान हमारे साथ मौजूद थे और ये बात कर रहे कि जी इन्होंने जो है पाकिस्तान की मफाद की खातिर जो दोबारा हुकूमत में आए और ये पूरी अपनी कोशिश भी करेंगे कि जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक हो, और लोग पूरी उम्मीद भी हैं। मज़ीद भी हम बात करते रहेंगे, पूछेंगे कि जी ये जो अभी गैस और पेट्रोल महंगा हो गया है इससे कितना असर हुआ है। जैसे कि नाजरीन हम बात भी कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हालात हैं उसके ऊपर भी बात करें। काफ़ी ज़्यादा वर्कर भी मौजूद हैं और सपोर्टर्स भी हैं। पीछे आप देख भी सकते हैं, अभी राना हसन शराफत ने जो अपना ख़िताब किया था उन्होंने यही कहा था कि जी इमरान खान साहब को जो बयानिया है उस बयाने में इतनी ताकत नहीं थी और वो झूठ पर मबनी बयानिया है। हमारे साथ यहाँ पर इस इलाके के वोटर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद खान। अच्छा हमीद साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत आई है, जो हालात माशी हालात जैसे जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इस पर काबू पा लेगी और हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, आपको हमारे से ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए कि काबू उन्होंने पाया है। डॉलर आपका तकरीबन 6 रुपये नीचे आ गया, रुपए की कदर बढ़ी है, तो ये इनके आने से हुआ है। इससे पहले जो हुकूमत थी वादे उनके बहुत थे, दावे उनके बहुत थे, लेकिन 1% काम नहीं था। अब ये आए हैं, आप जो आपको मैं बता रहा हूँ, डॉलर नीचे आया और रुपए की कदर बढ़ी है। और आस्ता आस्ता बाकी जो चीज़ें हैं, आटा सस्ता कर सकते थे, रोटी सस्ती कर सकते थे, उन्होंने की है।
बाकी मुल्क के जो हालात हैं वो तो एकदम कोई भी नहीं ठीक कर सकता। अच्छा हमीद साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने बात की डॉलर के रेट्स की बात की, लेकिन 180 से 210 पे भी तो गया है जी, जिसकी वजह से जो पेट्रोल था 150 से आपका 234 पे, महंगाई का एक तूफान आया है। तो आप किस तरह समझते हैं वोटर को किस तरह कन्विंस करेंगे आप? वोटर को तो देखे जी, जो भी आती है ना इंतज़ामिया, जो भी आती है उसको तो सब्र ही करना पड़ता है, लेकिन सब्र आवाम का भी एक हद तक होता है सब्र। अब आप कह रहे हैं पेट्रोल चला गया ऊपर, वो तो आलमी मंडी में महंगा हुआ, पीटीआई उन्होंने रोक के रखा, जब उनको पता चला इन्होंने तरीके अदम एतमाद हमारे खिलाफ ले लिया, उन्होंने उसको वहाँ बैन कर दिया। जो मुआहदे थे उनके अमेरिका से मुआहदे थे, उस मुआहदों पे ये अगर नहीं चलते तो मुल्क तबाह होता है। अच्छा आप ये समझ रहे हैं कि जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो भी पीडीएम की क़यादत उसमें चल रही है, इन मुश्किल हालात से निकाल पाएगी? बिल्कुल बेशक इंशाल्लाह ताला यही निकालेगी। जब भी नून लीग आई है, मुआशरत का जो पहिया है ना, इन्होंने ही चलाया। जब पहिया चलेगा फिर गरीब को भी मिलेगा, सबको रोज़गार मिलेगा। अच्छा अगर हम बात करें जी अपना अवामी मसाइल की हम बात करें, तो आपके जो इलाके के क्या ऐसे मसाइल थे जो पिछले 4 सालों में एड्रेस ही नहीं हुआ, से जो पहले थे वो प्रॉपर एड्रेस हुआ करते थे? देखें, सबसे पहले तो मैं इस पार्क का बता दूं जहां आप खड़े हैं। ये पार्क एक छप्पड़ था, ये पार्क छप्पड़ से ट्रैकिंग वॉकिंग ट्रैक बना यहाँ पर। यहाँ फैमिली के आने का, जैसे लोड शेडिंग होती है तो फैमिली यहाँ आके बैठती है, फैमिली वो एक छप्पड़ से उन्होंने फैमिली पार्क बना दिया। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें या तहरीक इंसाफ? मैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की बात कर रहा हूँ आपसे। ये तहरीक इंसाफ ने यहाँ तो 1 रुपए का काम नहीं करवाया। ये जो गलियाँ बनी या जो भी सिस्टम हुआ, ये छोटे इलाकों में उन्होंने ही किया। जैसे अभी आपको बताया उन्होंने कि इमरान खान साहब डिफेंस में जाके जलसा करते हैं, शादमान में जाके जलसा करते हैं, वहाँ तो सब कुछ पहले ही बना हुआ है। यहाँ आके जलसा करें ना, आवाम का सुने, पता लगे कि काम करें। यहाँ हमीद साहब ने एक रिक्वेस्ट किया खान साहब से और उनके जो सपोर्टर हैं कि डिफेंस या किसी भी पोश इलाके में जलसा ना किया जाए। अगर करना है तो जहाँ पर गरीब आवाम है वहाँ पर क्या है उनके मसाइल के। अच्छा इस इलाके के मसाइल में से आप क्या देखते हैं जो हैं और उनको हल करने की फौरी ज़रूरत है? सबसे पहले तो है जी साफ पानी, फिर है सेवरेज का काम। ये 2 जो उनसे मेन काम है, मतलब साफ पानी मुहैया करें और सेवरेज का इंतज़ाम बेहतर से बेहतर करें। अच्छा मीर साहब आपने जो है बहुत इंपॉर्टेंट मसाइल उसको जागर किया है, सेवरेज का और दूसरा साफ़ पानी का। ठीक है, साफ़ पानी जब थे मियाँ शहबाज शरीफ लास्ट गवर्नमेंट थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा लाहौर को साफ़ पानी के नाम से एक स्कीम भी की थी, वाटर फिल्टर्स लगे थे। तो क्या आपके एरिए में नहीं है वाटर फिल्टर? यहाँ हैं लेकिन बहुत कम, और उन्हीं के जो फिल्टर थे जब पीटीआई की हुकूमत आई तो वो बंद हो चुके थे। इन्होंने आके उसको दोबारा फिल्ट्रेशन किया। अच्छा 4 साल जो आप कहते हैं ये वसूख के साथ कह रहे हैं बंद हो गए थे? बंद से मुराद उसकी सफाई नहीं हो रही थी, फिल्टर चेंज नहीं हो रहे थे, तो उस फिल्टर का पानी का फायदा कुछ मुझे बता दें। तो अब आप समझते हैं ये 2 या 3 महीने में, या बल्कि आपका जो है बताया कि दोबारा से चालू है, तो दोबारा से मशीनरी है वो काम करने लग पड़ी है? मशीनरी बिल्कुल काम करने लग चुकी है। यहाँ मेन जो सीवरेज का काम है, चौधरी शहबाज साहब ने कहा कि ये सीवरेज का काम मैं कराऊंगा। एक उन्होंने ट्यूबवेल पास किया, एक उन्होंने फिल्टर प्लांट हमसे पूछा कि बताएं कहाँ लगाऊं मैं। अच्छा ये भी आप पिछले 3 महीने की बात? ये पिछले 1 हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, जो उनसे मेरी मुलाकात हुई है चौधरी शहबाज साहब। हमीद साहब ने कहा है जी, चौधरी शहबाज साहब जो कि वाइस चेयरमैन वासा भी मुंतखब हैं और MPA भी हैं, तो उन्होंने ये बताया कि इन्होंने इनसे आगे पूछा है कि आप मुझे वाटर फिल्टर का बताया कि कहाँ पर नस्ब किया जाए, यानी कि बड़ी जल्दी तरक्याती कामों में कामयाबी आई है। मज़ीद शहरी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जलसे को अटेंड करने में इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहसिन। अच्छा मोहसिन साहब, लीडरान को सपोर्ट करने आए हुए हैं। 4 साल में क्या ऐसे काम थे जो हुकामे बाला थे, जो मुतल्लिका अदालत थे, कोई बात भी सुनवाई होती थी, या आप समझते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बेहतर काम करती है? ये तो आपको भी नज़र आ रहा होगा कि उनसे बहुत बेहतर काम कर रही है। एक आपका इलाके का MP MNA आपके बीच में आके बैठता है, ये आप इसको बहुत बड़ा काम समझ सकते हैं। उससे पहले कोई नहीं आके बैठता था। 3.5 पौने 4 साल में जो इन्होंने तकरीरें की, जो बातें की, मुझे एक आप बता दें जिन पे ये पूरा उतरे हो। अच्छा मोहसिन ये बताइएगा कि एक ये जो हालात जा रहे हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करें, तो किस तरह आप अपने दूसरे यारों दोस्तों को सपोर्ट करेंगे कि जिन हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया जाए, चाहे इनके 2 या 3 महीने जो भी हुए, लेकिन इफेक्ट तो पड़ा है? सर इंसान दूसरे को कह सकता है, अपने दोस्त को, मर्जी तो उसकी अपनी है, ठीक है। अच्छा इस इलाके का क्या रुझान आप देखते हैं? नून लीग का रुझान है। नून लीग का रुझान है? इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि जो लोग कहते थे कि हमने नए को आजमाना है, वो तो उन्होंने आजमा लिया है, ठीक है।
अब उन बाकी जो पार्टीज बची हैं उसमें सिर्फ नून लीग है जिसने काम किए थे और जो कर रही है, इसलिए लोग अब इसी को वोट इंशाल्लाह देंगे। अच्छा, मोहसिन बुज़दार साहब बड़े मशहूर वज़ीर आला रहे हैं और बड़े इमरान खान के मुताबिक वसीम अकरम प्लस भी रहे हैं, क्या कहेंगे उस वसीम अकरम प्लस के बारे में? उसके बुज़दार साहब के बारे में जी, वसीम अकरम प्लस तो बुज़दार साहब ही है ना सर। बुज़दार साहब के बारे में पंजाब के लिए ना माजरत के साथ, पंजाब के लिए माजरत के साथ हमें एक उन्होंने पत्थर दिया था, पत्थर एक जगह सीट पे रख दिया। मुझे बताएं पंजाब का उन्होंने कोई काम किया? उसका जवाब आपके पास ही है कि बुज़दार साहब का नाम लेके आप खुद ही हंस पड़े। नहीं, मेरे पे हंसी ना लगाए, आप हंसे तो मैं हंसा हूँ ना बुज़दार साहब के। सर वो ये देखे सारे हंस रहे हैं ना, बुज़दार साहब को वो ठीक कह रहे हैं कि इम्प्रेस हैं, तो इनसे बुज़दार से इम्प्रेस हुए हम उनसे, इतने इम्प्रेस हुए कि उनकी खामोशी पे बड़े इम्प्रेस हैं हम। अच्छा, खामोशी में? हाँ, वो सिर्फ मेरे ख्याल से अपने घर का काम भी नहीं करते, लोगों का क्या करना उन्होंने। हमने लोगों से बात की, यहाँ पर तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस थी 4 साल की, उसके ऊपर भी बात की है, और हमने बात की कि जी इस इलाके के जो तरक्याती काम है वो क्या हुआ है। एक और वोटर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद शहजाद। अच्छा शहजाद साहब, ये बताएं, आप अपने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे को सपोर्ट करने आए हुए हैं? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि कैसा देख रहे हैं ये जो इलाके का इलेक्शन है हल्का 158 का, तो ये वन साइडेड हो रहा है या यहाँ पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान मुकाबला होगा? जी नहीं जी, यहाँ बिल्कुल मुकाबला नहीं हुआ, ये वन साइडेड इलेक्शन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसे विन करेगी। एक्चुअली बात ये है कि जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे 3.5 साल में, आप मुझे बता दें कौन सा वादा पूरा हुआ है? कौन सी महंगाई कम हुई है? कौन सी चीज़ में कमी आई है? बहुत ज़्यादा लोगों ने स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा लोग मुश्किलात में आए हैं। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं राना एहसन शराफत साहब, वो पहले भी कैंडिडेट थे, अब फिर कैंडिडेट हैं। इंशाल्लाह वही विन करेंगे और आप देखेंगे कि वो इंशाल्लाह वन साइडेड इस इलेक्शन को जीतेंगे, क्योंकि लोग जो उनकी तरफ माइल हुए थे ना इमरान खान साहब की तरफ, वो हुए थे कि उनका एक नारा था नया पाकिस्तान। आप मुझे बताएं कौन सा नया पाकिस्तान देखा है आपने 3.5 साल में? कौन सा आपको नया पाकिस्तान आया 3.5 साल में नज़र? किसी चीज़ में कमी हुई? कोई तरक्याती काम हुआ है? आप मुझे बताएं। कर्ज़ों में पहले से ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है, काम हमारे इलाके का तो कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, आप ये बताएं, आप इसी यूसी के रहशी हैं? जी जी बिल्कुल, मैं इसी यूसी। आपको क्या अहम मसला शहजाद दरपेश है यहाँ पर, और आपने जो पिछले 4 साल गुजरे, कभी आपने कोशिश की है कि जी यहाँ पर ये मसाइल हल हो जाए? हमें सबसे ज़्यादा मसला जो यहाँ पे था ना, हमारे तरक्याती काम थे। तरक्याती काम में से अहम क्या थे? हमारा अहम ये था, यहाँ कोई ग्राउंड होती, यहाँ पे हमारी ये पीछे गलियाँ टूटी हुई हैं, वो बनती। 3.5 साल में आप विज़िट करें, हमारी कोई गली जो इतना पैच भी था ना वो भी नहीं बना। आप मुझे ये बताएं वो कौन सी गवर्नमेंट है कि 3.5 साल में जो इतना सा पैच ना बना सके? इसमें कोई बात है? आप हमारे भाई हैं, हम तो बात करेंगे सच्ची, हम आवाम हैं। बात ये है कि सरदार यादव सादिक साहब हमारे हल्के के MNA थे, उन्होंने यहाँ काम भी किए हैं, उन्होंने यहाँ लोगों के मसाइल भी हल किए हैं, और पर्सनली जो उनके पास गया है ना वो तो लातादाद लोग हैं जिनका उन्होंने पर्सनली बहुत से मामलात हल किए हैं, बहुत सी चीज़ें हल की हैं। तो बात आप यानी कि जो यहाँ के लीडर हैं या सादिक साहब, जो एहसन शराफत साहब हैं, आप उनसे मुतमिन है कि आवाम के मिलेंगे भी और मसाइल भी हल करेंगे? पहली बात तो ये कि जो कैंडिडेट है ना इमरान खान साहब का, हम उन्हें जानते ही नहीं हैं। आप जानते हैं? आप बता दें उनका नाम क्या है? जो अकरम उस्मान। क्या नाम है? मियाँ अकरम उस्मान। मियाँ अकरम, वो किस पार्टी से ताल्लुक है उनका? तहरीक इंसाफ से। आपको पता है वो तरीके इंसाफ के नहीं है, वो बेसिकली जमात इस्लामी के हैं। यार शहजाद, आपने तो बड़ी अपना हिस्ट्री निकाली है, ये उस्मान साहब के बिल्कुल बेटे हैं जी। जिस पार्टी का कैंडिडेट ही अपना नहीं है वो क्या इलेक्शन लड़ेगा भाईजान? आप कैंडिडेट जमात इस्लामी का लेके आ रहे हैं, और जमात इस्लामी का कैंडिडेट यहाँ पे PTI का इलेक्शन लड़ रहा है, उसको आप क्या इलेक्शन लड़ाएंगे? बात ये है आपके पास अपना कोई अहल बंदा ही नहीं है। आप अपना PTI का कैंडिडेट लेके आए जो हमें पता लगे। क्या आया आपने जमात इस्लामी का कैंडिडेट दिया है, इसका मतलब है PP 158 में आपके पास कोई ऐसा कैंडिडेट ही मौजूद नहीं है, कोई ऐसा अहल बंदा ही नहीं है कि जो पूरे PP 158 में आपके पास अहल बंदा नहीं है PTI के पास
जो इस हल्के में इलेक्शन लड़ सके। आप जमात इस्लामी का बंदा लेके आए हैं, पहली बात तो ये है। सेकंड ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पुराना कैंडिडेट है राना एहसन शराफत जो इलेक्शन लड़ रहा है। हम तो इन बातों पे, हम हैं पुराने सियासी लोग, हम इन बातों पे बिलीव रखने वाले लोग हैं कि पार्टी के पास जब लोग होते हैं वो अपना सासा लेके सामने आते हैं। बिल्कुल अच्छी बात की, ये जो वर्कर होते हैं ये पार्टी का सासा होते हैं। बात ये है कि जो भी पार्टी होती है ना, पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, वो उसका घोड़ा होता है, वो उसके मैदान में जीते या हारे वो वहीं पे इलेक्शन लड़ता है। आप ले आए जमात इस्लामी का कैंडिडेट, जमात इस्लामी का कैंडिडेट जीत जाएगा, हम लोग बेवकूफ़ बन के वोट डाल देंगे उसको, वो जीत जाता है। जमात इस्लामी के अपने मसले मसाइल हैं, पीटीआई ने हमारी बात कहाँ सुननी है? आप मुझे बताएं, वो जमात इस्लामी की बात सुनेगी, वो पीटीआई की बात नहीं सुनेगी, क्योंकि वो कैंडिडेट उनका जीता हुआ है। इसलिए जो पार्टी है उसका कैंडिडेट होगा, हम उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये शहजाद थे जी, इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं बेसिकली उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और बड़ी अच्छी। अब जैसा कि था जो हमारा वोटर है ना वो बाशऊर हो चुका है और ये एक बाशऊर की निशानी होती है कि जो बंदा देखता है कि जो कैंडिडेट है ये कहाँ से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जोर है और इन्होंने ये बात भी कि यहाँ के जो इलाके के मुतलका MPA हैं और MNA जो यहाँ पर सरदार अयाज सादिक साहब हैं उनकी मुलाकात भी है और आवाम के मसाइल के लिए हल करते हैं। तो वोटर का जो शऊरमंदाना जो रवैया होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में और अपना जो है ना काफ़ी पुरजोश भी हैं और लोगों से भी हमने बात की और उनके जो मसाइल हैं वो बिल्कुल जेन्युइन मसाइल हैं कि पिछले 4 सालों में खासकर जो आवाम के छोटे छोटे मसाइल थे उनको एड्रेस नहीं किया गया। लोगों ने अगर शिकायत भी की तो सुनवाई कोई नहीं। लोगों की उस्मान बुज़दार साहब से भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी। मेरे साथ इस वक्त मौजूदा राना एहसन शराफत जो हल्का 158 में जो है वो अपना MPA के कैंडिडेट, उनके बेटे शाम शराफत मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं जी। अच्छा हसन ये बताएं कैसा आप देख रहे हैं, आप तो अपने बाबा के साथ कवरेज में जा रहे हैं हर जलसे में, क्या रिस्पांस देख रहे हैं लोगों का? बिल्कुल जी, 2018 में जिस तरह हमारा पहला इलेक्शन था तो हम हल्के में इतने लोगों को जानते नहीं थे, लेकिन 2018 के बाद मेरा नहीं ख्याल एक भी दिन मैंने या मेरे वाले साहब ने ब्रेक ली होगी और इन 4 सालों में हम पूरे हल्के को जान चुके हैं माशाल्लाह। और अब आपके सामने है, एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे हमने एक वर्कर्स कन्वेंशन लिया है जिसमें तमाम यूसीज के चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और काउंसलर्स और ओहदेदारान तमाम इधर आए हैं और इंशाल्लाह ये जो आपको बंदे नज़र आ रहे हैं ये एक एक बंदे के पीछे पीछे 100 वोट है और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम पुरअज़म है कि जीतेंगे और इंशाल्लाह इतनी बड़ी लीड से जीतेंगे कि हम पूरे लाहौर को और ख़ास तौर पे PTI को ये पैगाम देंगे कि ये हल्का नून लीग का है और इसमें आपका कोई भी जो है ना आपकी जगह नहीं बनती। अच्छा शाम ये बताओ, बाबा के साथ आप हो क्योंकि ज़ाहिर है आपकी बिल्कुल घर में भी डिस्कशन चलती होगी, आप उनके साथ मीटिंग्स में भी जा रहे हो, क्या तरजीहात आप लोगों ने सिलेक्ट किए हैं आफ्टर विनिंग दिस इलेक्शन? तरजीहात जी हमारी ये हैं कि जब 2018 में हमें शिकस्त हुई तो उसके बाद भी जाहिर सी बात है हमने अवामी काम तो नहीं ख़त्म किया, रोका नहीं, लेकिन हमारे पास हम किसी ओहदा नहीं था, हम हुकूमत में नहीं थे तो उस तरह से नहीं हो सके। तो हमारी तरजीह ये है जी जनाब कि जैसे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, ओहदा देते हैं, जीत देते हैं, तो हम हर यूसी के चेयरमैन को इतने इख्तियारात देंगे, क्योंकि अब ये झूठ है कि मैं कह दूं कि मैं हर जगह जाऊंगा, तो मैं हर अवामी ओहदेदारान को ये हम इख्तियारात देंगे कि वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो उनके छोटे छोटे पैच वर्क से लेके स्ट्रीट लाइट तक के काम है वो करा सकें और हम छोटी छोटी आवाज़ ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा शाम ये बताओ, लोगों के नौजवान हैं, नौजवानों से भी बात हुई है, काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी भी है, आपकी ये बात आपने बाबा तक पहुँचानी है लोगों की, क्योंकि आपका तो कॉमन पब्लिक में जाना है, जो मसाइल है वो बाबा से पहुँचा के हकाम बाला तक पहुँचाएंगे, कुछ तरह का प्लान है कि जी कुछ भी हो जाए सीट भी जाएगी लेकिन आवाम के मसाइल को हमने एड्रेस करना है? बिल्कुल जी, जिस तरह आप देख सकते हैं कि अब पीछे मेरे जलसा हो रहा है और स्टेज है, मेरा बनता था कि मैं एज ए कैंडिडेट का बेटा स्टेज पे बैठूं, लेकिन मेरा उधर कोई काम नहीं है, मैं भी बिल्कुल एक अवामी आदमी हूँ और मैं इधर बिल्कुल अवाम के बीच में फिर रहा हूँ उनका फीडबैक लेने के लिए, उनके मसले सुनने के लिए, और क्योंकि मैं इसी जगह बिलोंग करता हूँ तो मैं यहीं पर रह रहा हूँ और ये
4 साल में जो हमारा PP 158 से तल्लुक बन चुका हुआ है, ये एक रिश्ता, ये सिर्फ इलेक्शन तक का रिश्ता नहीं है जी। 4 साल में तो बंदे की एक पूरी फैमिली बन जाती है। आपने अच्छी बात कह दी है। देख लेना जी, ये सारे नौजवान भी ये मौजूद हैं। ये इलेक्शन तक का रिश्ता नहीं है, इलेक्शन के बाद भी मिलना है आपने। जी इंशाल्लाह 2018 में हम शिकस्त के बाद भी नहीं पीछे हटे थे जी। हम लोग, मुझे याद है 25 जुलाई को इलेक्शन था, 25 जुलाई सुबह 5 बजे हमें रिजल्ट मिला है, हम मायूस होकर घर गए हैं। और 30 जुलाई मुझे आज भी याद है, 30 जुलाई वो दिन था जिस दिन सुबह दोबारा 8 बजे हम लोग अपने मरकजी दफ्तर जाके बैठ गए थे। अच्छा शाम, कोई लगता है आपका मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ने का इरादा नज़र आ रहा है वैसे आपका? जनाब ये तो अल्लाह को पता है, अल्लाह की ज़ात को, इंसान तो बस मेहनत कर सकता है। लेकिन आपका ये है कि कहना है कि जी हम आवाम के साथ हैं, जिसको कोई मुंतखब करेगा जी वो खड़ा होगा। बिल्कुल जी, हम पार्टी के साथ हैं, हम आवाम के साथ हैं। पार्टी का जो भी फैसला होगा हम डट के खड़े होंगे, क्योंकि ये सियासत हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम सियासत कर रहे हैं। सियासत जी मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो हम खिदमत खल करते हैं, ये कोई एक छोटी जिम्मेदारी नहीं है। इसका जवाब हमने बाद में अल्लाह मियाँ को देना। तो हम बिल्कुल पार्टी के साथ खड़े हैं, हमें कोई ओहदा मिले ना मिले, बस अल्लाह ताला इज़्ज़त देंगे और हम इंशाल्लाह इसी तरह खड़े रहेंगे। अच्छा शाम, मुल्की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, महंगाई भी हो गई है, तो किस तरह देख रहे हो? क़यादत से बात होती होगी तो वो क़यादत कितना पूरी उम्मीद हो कि ये मसाइल हल होंगे? ये जी मैं सबसे पहले तो अपने पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो कुर्बानी है, ये कुर्बानियाँ आपकी ज़ाया नहीं जाएंगी इंशाल्लाह ताला। क़यादत से बिल्कुल बात हुई है, परसों हमारी CM हाउस में मीटिंग थी और उस मीटिंग में बिल्कुल सबसे पहले हमारा टॉपिक ही महंगाई था। और उसमें यह था कि इंशाल्लाह ताला ये कोई लंबी, मैं आपको महीनों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको हफ्तों की बात कर रहा हूँ कि हफ्तों में ये जो महंगाई का पहाड़ है ये इंशाल्लाह ताला टूटेगा। एक मुल्क जो है ये बड़ी मुश्किल स्टेज से गुजर रहा है। एक मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ था और आज 2022 में मुल्क अपने पैरों पर इंशाल्लाह ताला खड़ा होगा, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर खड़ा होगा इंशाल्लाह ताला। शाम थे इन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में जो पार्टी की जो क़यादत है और जो इनके फादर ऐसे राना हसन शराफत इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो जिहाद के बारे में बताया और जो मुश्किल हालात है उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बात की कि जी ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है आने वाले वक्त में, और पूरी कोशिश भी कर रही है और आने वाले वक्त में जो है पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकालेगी। नाज़रीन देख सकते हैं कि हमारे साथ एक और यहाँ पर वर्कर मौजूद है, वो भी सपोर्ट अपने जो पार्टी है उसको सपोर्ट करने आए हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? अदील खान। अच्छा अदील, ये बताओ क्या नज़र आ रहा है इस इलेक्शन में कि मुकाबला कांटे का होगा या कोई पार्टी नून लीग या तहरीक इंसाफ की जो है वो बढ़ रही है? जी ये जो हल्का पहले अब्दुल अलीम खान साहब का था और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको टिकट मिला था, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरे ख्याल में हल्का रहेगा जहाँ तो मुझे लगता है। मियां करम उस्मान एक अच्छा कैंडिडेट है, राना हसन शराफत भी नून लीग की तरफ से, लेकिन इसमें अलीम खान का कंट्रीब्यूट काफ़ी चाहिए होगा इनको जीतने के लिए। क्योंकि अलीम खान ने तो सपोर्ट कर दिया ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अलीम खान साहब भी नज़र नहीं आ रहे अभी, आज भी आना था, अलीम खान साहब नहीं आए अभी हल्के जलसे में भी। यानी कि आप कहते हैं कि कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा? कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन यहाँ के जो मसाइल हैं वो जूं के तू ही हैं। मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ लारक्स का, यहाँ पे गैस का इशू इतना 4 साल में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस स्टेज के ऊपर तकरीबन 4 MLA खड़े हैं इस टाइम, इकोनॉमिक मिनिस्टर खड़ा है, हेल्थ मिनिस्टर खड़ा है, इस इलाके में गैस नहीं है। ये सब लोग चुप करके बैठे, कोई नहीं बोलता। मैं बोल रहा हूँ मेरे से करे कोई आगे मुकाबला, यहाँ पे गैस नहीं है, ट्यूबवेल एक लगा हुआ है, पूरे पिछले कच्ची वादी में पानी नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं है। हमें अलीम खान इमरान खान से कुछ नहीं है, ना इमरान खान ने कुछ देना है ना नवाज शरीफ ने कुछ देना है, लेकिन अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। आज ये जो आए हैं आप देख रहे हो कि बाहर एक शॉपर नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पे जब आएंगे इतना कूड़ा देखते हैं यहाँ पे कि हम इंसान नहीं है, हम टैक्स पे नहीं करते, सफाई इनके लिए रहे, सिर्फ हमारे वोट से आते हैं ना ये लोग, वोट लेने आए हैं। तो मेरी आपसे इल्तमास है कि यहाँ की सफाई जो आज देख रहे हैं इस तरह ही रहे, हम इनके शुक्रगुजार होंगे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन अवामी मसाइल हल करें। अदील हमारे साथ थे, इनके कुछ शिकायत थी कि पिछले 4 सालों में जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए और जो बिल्कुल इनका शिकवा है वो बिल्कुल जेन्युइन भी है। तो जैसे कि हमने दूसरे अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर को भी कवर किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों को कवर किया, और ज़ाहिर है जो जलसा होता है वहाँ पर सपोर्टर्स, उसके जो सपोर्टर्स होते हैं वहाँ पर उनकी तादाद ज़्यादा होती है। जितने भी काम हुए ये अलीम खान ने करवाए, वो PTI के थ्रू हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए, जितनी सड़कें बनी है। चले वो तो अब इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा, अब इलेक्शन में पता चल जाएगा वो कि अदील थे काफ़ी ज़्यादा शिकवे शिकायतें भी कर रही हैं अपनी पार्टी से, भी कर रहे हैं अवामी मसाइल और एड्रेस होने भी चाहिए। नाज़रीन अपने मेज़बान गैस का मसला हल करें, हम वोट देंगे जो मर्जी पार्टी हो,
होने चाहिए साहब, बिल्कुल। नाजरीन देख सकते हैं कि आप लोगों के जो मसाइल हैं काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है और वो हल होने भी चाहिए, चाहे पार्टी तहरीक इंसाफ है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बिल्कुल पार्टी इसमें मैटर नहीं करते, मसाइल इन्होंने कहा कि मैटर करते हैं। तो हमारी उम्मीद होगी कि यहाँ पर जो राना एहसन शराफत है और वो कामयाब हो या अकरम उस्मान कोई भी कामयाब हो, वो आकर यहाँ पर जो आवाम के हकीकी मसाइल है उनको कवर करना चाहिए। और बाद में जो अयाज सादिक साहब है, लोगों से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये इजी अप्रोचेबल है और काम होते हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में जो शिकायत हुई है लोगों की काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन शिकायत है। तो हमारी ये ख्वाहिश होगी ये जो मसाइल है ये हल होने चाहिए। नाज़रीन अपने मेज़बान राना जाहिद अली को प्रोग्राम के नए से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।